जनता का कोई सुनेगा नहीं। सब पार्टी के नाम पे वोट कर रहे हैं, सब पार्टी के नाम से जीत रहे हैं। कोई यहाँ पर विधायक आकर दिखा रहे किसी भी पार्टी को। यहाँ पर विकास होना चाहिए। बाजरा ले गई, धान नदिया ले गई, अब किसान रो रहे। यूपी में बाई पोल्स इलेक्शन 10 सीटें हैं और उपचुनाव की चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी हैं। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिस पर फिलहाल चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में एक बाबा गोरखनाथ के द्वारा रिट दाखिल कर रखी है, जिसके कारण फिलहाल वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। 9 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, उस पर राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हैं। और राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हों और मैनपुरी का नाम ना आए तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि मैनपुरी सीट जो कि विधानसभा करहल लगती है, उसमें पूरे देश की नज़रें इस सीट पर हों। और भाजपा जो है लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ से कमल खिलाया जाए। यहाँ जो करहल के लोग हैं वो कमल को खिलाने में और कमल को जो दावेदारी है उसको कर सकें। तमाम हमारे साथ जो लोग, कुछ लोग खड़े भी हो गए। क्या कहेंगे बाबूजी, करहल की जनता का अब की बार मूड क्या है? मूड क्या है, जो जनता चाहती है वो तो काम होता नहीं है। जनता क्या चाहती है? चाहती है यहाँ पर विकास होना चाहिए, कोई विकास होता नहीं। अरे 1 महीने में तो पूरी सरकार पड़ी रही यहाँ। सरकार तो पड़ी रही, यहाँ कोई फैक्ट्री खोल ले जो चाहे गरीब। जो हमारा पैटर्न था, हम जिस समाजवादी पार्टी जीतेगी 101%, और ये इनके खिलाफ वायदा है विकास के। अच्छा, विकास की बात नहीं कोई आजकल करता है, राजनीतिक मुद्दे की, बेरोजगारी का बेरोजगारी को भी पीछे कर दिया। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जातियां बहुत हावी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पीडीए फार्मूला अपनाया जाएगा। पीडीए फार्मूला अपनाया जाएगा करहल के लिए। और ऐसा ठीक रहेगा? ये विकास के मुद्दे पे ये वोट मांगने के लिए आते, कुछ विकास किया है यहाँ? यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं विकास हुआ है। लेकिन तमाम अभी योजनाएं कही गई थी कि हम इतना किया है, इतना विकास के लिए किया है, सब ढकोसलेबाजी है। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। कुछ नहीं दिखता। क्या लगता है, कुछ बरनाहल वालों के लिए कुछ किया है सरकार ने? इस सरकार में कुछ नहीं किया है, इस सरकार में कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ नहीं किया। बाबूजी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, नदिया बाजरा ले गई, धान नदिया ले गई, अब किसान रो रहे, गैया खा। जो पुराने ढर्रे पे हम लोग थे उसी पे जाएंगे। वो तो सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। हाँ। या क्या कारण है यहाँ सपा जीतती है? सपा को वोट लोग, कार्यकाल बढ़िया रहा, उसका तो विकास भी रहा है अच्छा। विकास के साथ यहाँ के लोग परेशान नहीं रहे हैं? नहीं रहे। क्या लगता है कि सरकारें जिस तरीके से कार्य कर रही हैं वो हमारे अनुकूल हैं या नहीं? अनुकूल है। क्या यहाँ के तमाम तो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है? कुछ किया ही नहीं, वही तो कह रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। अनुकूल कहाँ हुई थे? कुछ किया ही नहीं। अभी पिछली बार जब लोकसभा यहाँ से करहल विधानसभा जब लीड करके गई थी, शायद 57,000 से थी। अखिलेश जी जीते थे 67,000 से। अब की बार मार्जिन बढ़ाएंगे कि उसको कम करेंगे? मार्जिन बढ़ाने की कोशिश लोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने प्रत्याशी अपना उतार दिया साक्य समाज से, कोई असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री जी आए चाहे कोई आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह क्या है? यहाँ के लोग आक्रोशित क्यों है सरकार से? सरकार से आपको तो सब बात मालूम है। कोई बोलने वाला है? चैनल वाले नहीं बोल पा रहे, हम क्या बोले? ये आप बताइए। किसी चीज को चले जाइए, कहाँ पैसा नहीं लग रहा है आपको बता दो। भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार पे आप लोग वोट नहीं देते हैं, जातियों पे वोट देते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार हर जगह, कौन कह रहा नहीं हो रहा है? लेकिन एक बात बताइए, एक सीट से क्या सरकार के कुछ कानों में जूं होगा? बिल्कुल होगा। जब सैपई के बगल की सीट चली जाएगी तो बिल्कुल घर की सीट चली जाएगी। इसका 100 सीट। सैपई के बगल की सीट बात कर रहे हैं तो सैपई के पास तो थी सीट ये। नहीं, बिल्कुल है सीट है। नहीं, पहले से थी, उनके शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? बताइए, हमें बताइए। आप ये कह रहे सैपई की सीट थी, कैसे नहीं पड़ेगा? पहले उन्हीं के पास थी, उन्हीं के पास चली जाएगी। अयोध्या की सीट हम सपा के पास आ गई है, इससे क्यों नहीं फर्क पड़ा पूरी सरकार पे? लेकिन ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि भैया 2-2 का बंटवारा है। मैनपुरी में 4 विधानसभा हैं और 2 हमारे पास, 2 उनके पास हैं। चलो, आप समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन एक चीज बताएं, अब की लोकसभा में जहाँ से उनके विधायक भी हैं, कुल मिला के मनोबल गिरा है। नहीं, विधायक बड़े हैं, उनका मार्जिन बड़ा। भोगांव से जीते,
भोगांव से जीते। आप बताओ भोगांव से क्या लगता है आपकी बार? प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। किस वजह? सुख दुख के साथ ही तेज प्रताप। विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए सरकार के लोग आते हैं विकास नेताजी ने विकास किया। और ये विरासत के तौर पे देखी जाती है कि सैफई परिवार का कोई भी व्यक्ति मैदान में उतरता है तो ये वहाँ उनके लिए सुरक्षित सीट होती है। 5 साल के बाद या हर बार चुनाव होता है, असली ताकत यही है कि राजा बनाते हैं, राजा बनाने के बाद इनको सब भूल जाते हैं और जब चुनाव होता है तो इन्हीं के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे? साइकिल साइकिल हमने मान लिया साइकिल, लेकिन बार बार साइकिल ही साइकिल, थकते नहीं हो? हमारा क्षेत्र ही है, साइकिल है। लेकिन मिलता क्या है? मिलता क्या है? सब कुछ मिलता है, मैनपुरी में रहते हैं, सब कुछ मिल रहा है मुझे। अच्छा, खड़े होके एक बात बताइए। मिलने की बात कही है, 10 साल हो गए हैं, वो सत्ता से दूर हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा हैं जिसमें भाजपा के पास 2 हैं, ठीक है। अब योजना की बात आती है तब वो कह रहे हैं कि बरनाहल से लेके करहल में योजना की हमने लाइन लगा दी है, करोड़ों की योजनाएं दे दी हैं। इसका असर नहीं पड़ेगा? ना, कोई असर नहीं पड़ेगा करहल में। साइकिल हम लोगों का पूरी मदद करते हैं, हम लोगों की यहाँ। ये ऐसा है, हम लोगों के लिए सैफई नज़दीक है और विकास कार्य जितना हुआ है वो सैफई परिवार कुल मिला के सैफई मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी। चलिए और भी बात कर लेते हैं, महिला भी है। क्या लगता है आप लोगों का? तो कल त्योहार है, वोटिंग का दौर चल रहा है, राजनीतिक लोग आ रहे होंगे कि हमारे पक्ष में वोट करना। अब की बार कुछ बदलाव होगा? महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हैं कि नहीं? मैं तो चाहती हूँ कमल का फूल ही जीते। नहीं, वो हर चीज़ देखते भी, ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को भी सम्मान मिला है। और क्या कही जाते, पहले तो इस समाजवादी पार्टी में तो महिलाओं की कुछ थाने भी सुनवाई नहीं होती थी, अपमान होता था क्या? अपमान होता था। अब तो सुनवाई होती है। क्या सुनवाई होती है, एक आध बताइए। कोई भी कार्य हो, कोई गलत भी बोल नहीं सकता। माँ बहनों से, बेटियों से सभी अच्छी तरह से बोलते हैं, अपनी रास्ता जाते, अपनी रास्ता आते हैं। कुछ अब की बार यहाँ विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी थी। उनके यानी कि उन्हीं के परिवार के तेज प्रताप कुल मिलाएगी सपा को ही अच्छी रहेगा, सपा का अच्छा रहता है। तो चलिए देखिए, ये एक अलग सा एक सबसे ज़्यादा जो ट्रैक ये निकल के आता है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सत्ता किसी की हो, लेकिन यहाँ जो धमक है, यहाँ के लोग हैं जो सिर्फ नेताजी के परिवार की बात कहें या सहानुभूति की बात कहें या विरासत की बात कहें, तो तमाम लोग सिर्फ जो पसंद करते हैं और उसी के परिवार से ही किसी भी व्यक्ति को एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं, वो सैफई परिवार से हो, यानी कि सपा की साइकिल दौड़ती रहे। प्रवीण सक्सेना, जेएमडी न्यूज़, मैनपुरी। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जहां से डॉक्टर विनोद बिंद विधायक थे, वो लोकसभा सीट से भदोही से वो सांसद बन चुके हैं, जिसको लेकर मझवा विधानसभा सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। इस वक्त मझवा विधानसभा सीट के कुल्हड़ गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मझवा विधानसभा सीट की जनता है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उपचुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? ये बताएं कि उपचुनाव का घोषणा हो चुका है, 13 तारीख को वोटिंग होगी, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? मुद्दा सब खिलाफ होते हैं, मुद्दा सब बेकार है, मुद्दा कुछ है ना किसी जो जैसे करता है, जितने बार वही करेंगे, जनता को कोई सुनेगा नहीं। यहाँ से जिसको देना होगा दे दिया जाएगा एक पार्टी को। यहाँ से विनोद बिंद, रमेश बिंद यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और सपा ने उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया है। क्या कहना है आपका? बनाया तो ठीक किया है भाई, कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही करेगा। भाजपा ने अभी तो अपना पत्ता नहीं खोला है। भाजपा का अभी तो कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है और कैंडिडेट यहाँ कोई आता भी नहीं है गांव में, बस केवल अपना महिलाएं कार्यालय में, यहाँ तो केवल दर्शन नहीं देते हैं। रमेश बिंद यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, कितना विकास हुआ है? विकास तो जैसे था वैसे है, कोई विकास न नाली न खरंजा न रोड न सब रोड, कुछ नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करेंगे? क्या मुद्दा तो है सब हम नहीं बताते।
मुद्दा बहुत है, आप कितना गिनाएंगे। कोई हम ठीक है, हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे, मगर नेता लोग उसको अमल नहीं करते हैं। हाँ, वोट पाने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद भूल जाते हैं क्या मुद्दा था, उनको वो स्वप्न हो जाता है, भूल जाते हैं। भूल जाते हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, ये बताएं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 13 तारीख को वोट पड़ेगा, क्या मन में चल रहा है? यहाँ पर कोई विधायक आज तक दिखा नहीं, सब पार्टी के नाम पे वोट कर रहे हैं, सब पार्टी के नाम से जीत रहे हैं। कोई यहाँ पर विधायक आज तक दिखा नहीं, किसी भी पार्टी के विधायक को। रमेश विधायक तो दो चार बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन और भी कोई विधायक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चले गए, गाँव के बारे में जाने क्या है, क्या हाल है, कोई कुछ नहीं। बस वोट का समय आता है तो जनता सिर्फ पार्टी के नाम से जाकर वोट देती है। विधायक के शकल से, विधायक के काम से कोई यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोटिंग होती है यहाँ पर। तो क्या इस बार मुद्दा रहेगा उपचुनाव में? इस बार मुद्दा अब बीजेपी से सब देखिए त्रस्त हो चुके हैं। सबका विचार ये है कि बीजेपी जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाए, सबका यही प्रयास है। क्या विकास है? विकास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या विकास में? विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ कागजों पे विकास है, जमीन पे कोई विकास नहीं। कागजों पे विकास दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये विकास वो विकास हो रहा है, सरकार ये करी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक आरटी के तहत सरकार बच्चों को एडमिशन करा रही थी फ्री में, 5,000 सालाना दे रही थी सहयोग के तौर पे, वो भी 4 साल से 5 साल से बंद है। कुछ भी मतलब कि मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या बदलाव चाहते हैं? एकदम पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। खाद्य पदार्थों की तरह शिक्षा ही महंगा हो गया है। शिक्षा जैसे कि सबका चौपाले लगा रहे हैं कि इस पार्टी को, उस पार्टी का। कभी भी शिक्षा के लिए कोई चौपाल नहीं लगा कि बच्चों को पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, क्या दिक्कत है बच्चों की शिक्षा में, क्या कमी है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर चौपाल कोई नहीं लगवाया। बस पार्टी जब चुनाव आएगा तो सब दौड़ के आएंगे कि भैया कौन सा कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं काम कर रहा है, बस यही दौड़ेंगे। शिक्षा को लेकर कोई दौड़ नहीं रहा है। शिक्षा के लिए आज तक पूरे हम यूपी में कर रहे हैं, कहीं पर चौपाल हुआ है तो कोई बताए हमें। उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं विकास बहुत हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है, कोई भी विकास आप ही बता दीजिए। यहाँ पर कोई विकास, कुछ भी गिना दीजिए, विकास कहीं आपको दिख रहा है? कहाँ गड्ढा मुक्त है? आप चलिए, कितना गड्ढा मुक्त आपको गड्ढा दिखाएं। आप उतना कहीं नहीं देख पाएंगे जितना हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मिर्जापुर में विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं विकास हुआ। जब भी और नीचे जा रही है। जो विकास हुआ था, सड़कें जो बनी थी वो भी खराब हो रही है। बस वही हाईवे बना है, वही को सब दिखा रहे हैं। और जो गाँवपुर में सड़कें, उनको विकास कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है दादा? तो ये बताएं, चुनाव आने वाला है, वोट पड़ेगा 13 तारीख को, नवंबर को, क्या मन में चल रहा है इस बार? क्या सोच के देंगे इस बार वोट? क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा? साइकिल को दिया जाए। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? भैया महंगाई से सारा गरीब सब परेशान है। सब महंगाई से एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आवत है, कितनी महंगाई बढ़ी जाता है। गरीबी एकदम चली आवत है, इतनी महंगाई हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीबी उनके पास। महंगाई पे कोई ध्यान नहीं देता। महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल, महंगाई पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या चाहते हैं? अरे सस्ता एक आप बैग हो 35-40 रुपया किलो तेल बढ़ गया सरसों का। एक आप बैग बढ़ा मतलब रुपया 2 रुपया बढ़ जाए, 35-40 रुपया बढ़ जाता। हाँ तो ठीक तो बा, वोट पड़ा था पढ़े दे। वैसे देश में महंगाई ज्यादा बा, इसलिए ऐसा प्रत्याशी लिया जाए जौन की कुछ आराम हो लोगन के। अब यह समय हर एक चीज़ लगभग, सब्जी अपनी जगह, तेल दाल सब अपनी जगह, सब ऐसे। हाँ, या तो मजदूरी बढ़ाओ या फिर महंगाई को कम करो। बसपा से दीपू तिवारी आ गए हैं और सपा से डॉक्टर ज्योतिबिंद। अब भाजपा ने अभी टिकट पत्ता नहीं खोला है आपको, क्या सोच रहे हैं? वो सब जब यही तो फिर वो लोगों के बारे में सोचा जाए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं बा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? बस और कुछ नहीं, बस सिर्फ महंगाई के लेके सब जो है, तो महंगाई मुद्दा रहेगा। हाँ बस। और पूरे गांव में भी यही सब चलता है, मतलब सब मजदूरी करके खाने वाले हैं ना, इसलिए महंगाई यहाँ की जनता का जो कहना है कि वो महंगाई इस बार उपचुनाव को लेकर के मुद्दा रहेगा, जिसको लेकर के लोग मन में अपना
प्रयास लगा रहे हैं कि इस बार उपचुनाव को लेकर महंगाई यहाँ पर मुद्दा प्रभावी रहेगा। विद्या प्रकाश भारती, GMD न्यूज, मिर्जापुर। अलीगढ़ के खैर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर भूगोल बस चुका है और हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पिछली विधानसभा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे अनूप प्रधान की सांसदी के बाद अब कहीं ना कहीं सीट खाली होने के बाद हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार खैर विधानसभा में क्या विकास होना है और क्या विकास की कमी रही और किसका पल्ला इस बार भारी दिखाई देता है। क्या कहेंगे नेताजी? वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की लहर इस खैर विधानसभा में दी है, इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, जिस प्रकार से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, मगर उसने जो राज्य यूनिवर्सिटी दी वहां पर उसका निर्माण हुआ, साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर बनाया उसका निर्माण हुआ, मगर क्षेत्र के जो नौजवान थे उनको वहां रोजगार फिर भी नहीं मिला। जो वहां पर दिहाड़ी के मजदूर थे वो भी बाहर से बुलाए गए थे, वो भी क्षेत्रीय नहीं थे। तो एक कोई भी यदि रोजगार का कोई यूनिट आपके क्षेत्र में लगती है, विधानसभा में लगती है, वो इसलिए लगती है ताकि क्षेत्र के नौजवानों को, वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको वहाँ रोजगार मिल सके। मगर इन योजनाओं को लगाने के बाद वहाँ के लोग बेघर हो गए, उनकी जमीनों को अधिकृत किया गया, तो उससे उन लोगों को लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि हमें देखने को मिला कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा में, जो विधानसभा वाइज जब उसकी अवलोकन किया गया तो उसमें देखने को परिणाम मिला कि 1500 वोटों से वहां पर समाजवादी के गठबंधन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीते हुए हैं। तो हम किस प्रकार से कहते हैं कि वहां की जो जनता है उसने मन नहीं बना रखा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वो पूर्णतः जिताएंगे। ये मन पहले से ही 2024 में देख लिया गया है। गठबंधन तो हमारा है, गठबंधन रहेगा और गठबंधन का ही प्रत्याशी रहेगा। और समाजवादी पार्टी को मिलती है तो कांग्रेस के लोग धन मन से लड़ाएंगे, और कांग्रेस के लोगों को मिलती है टिकट तो समाजवादी पार्टी तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करेगी। वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या नुकसान वहाँ लोगों को हो रहा है? क्या रोजगार नहीं है? किस विकास की जरूरत है वर्तमान में? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कहाँ किया? सिर्फ कागजों में किया है। आप स्वच्छकार विभूति स्वच्छकार में चले जाइए आप, या किसी दुकानों को देख लीजिएगा। आप नगर निगम की दुकानें आज भी खाली पड़ी हैं। यहाँ पर 6 फीट की दुकानें थी, आज भी तो 2-2 फीट की बना के कर दी गई। और रही जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, गौरव जी ने, सच्चाई है। वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ पर खोली गई, यूनिवर्सिटी खोली गई, कॉरिडोर खोला गया, उसके अंदर ये बताइए वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के लोगों को, भाई वहाँ तो मजदूर किस्म के लोग हैं, सारे किसान लोग हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा ना मिलकर जो अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं वहाँ पर हैं, जो बाहर के लोग आए, ठेकेदार लोग आए, वो अपने मजदूरों को लेके आए, कहाँ पर विकास हुआ? देखिए, ऐसा है कि भाजपा ने किसानों के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया है। अब देखिए, लोग आलू की फसल बोने के लिए तैयार हैं, लोगों को DAP नहीं मिल रही है, तो अपनी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अभी धान की कटाई चल रही है तो 2000 से लेकर 2500 तक के रेट मिल रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों में 4000 तक के रेट मिले हैं। तो कैसे फायदा मिलेगा किसानों की तरफ से बीजेपी को? तो नुकसान दिख रहा है सामने। नुकसान दिख रहा है जी, बिल्कुल, डेफिनेटली नुकसान होगा। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेकार कोई सरकार नहीं है। यहाँ तक कि जब युवाओं ने जब रोजगार की जब कोई बात छेड़ी तो इन्हीं सरकार ने जो है ये कह दिया था कि आप जो है पकौड़े तलने का वर्क आप जो कीजिए। तो सरकार इतनी बेकार सरकार है, ना तो यहाँ बहन बेटियों की कोई सुरक्षा हो पा रही है, काउंटर होते हैं तमाम, कुछ नहीं है। ये सारा एक हिंदू मुस्लिम का एक वो बना देते हैं और ये कुछ नहीं है। और वो सारे के सारे जो है भ्रष्ट और गुंडे जितने भी हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। मैं बहुत से गुटबाजी या बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी सियासत को देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर देखा ये जाए कि वो पिछली जो उनकी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक, वो किस दल से रही है, वो किस दल से निकल के भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सालों की पार्टी नहीं है, वो कुछ पल की पार्टी है जिसमें तमाम अन्य दल के लोग जो दागी थे वो उस पार्टी में चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन कहलाने लगी है कि जो जिस पे दाग लग रहा हो, जिस पे ईडी का छापा, जो आदमी चल रहा हो, ईडी का छापा डलवा दो, उस पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दो, तो वो अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर वो व्हाइट कॉलर हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द मुंह की खाने वाली है। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है। जी, मैं बताता हूँ आपको, जिस प्रकार से विदेशी जो है यंत्र है, ये जो EVM आई, ये सबसे पहले विदेश में लागू करी गई। जब विदेशियों ने वो EVM को नकार दिया क्योंकि उसमें हैकिंग प्रॉब्लम, उसके हैक करने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोग क्यों दिल से उसे लगाए हो? उसको आप भी नकारिए,
आप भी बैलेट से वोटिंग कराइए, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में हमने देखा जब बैलेट खुल रहे थे तो 50% से अधिक कांग्रेस को मत था उसमें बैलेटों में, और जहां जैसी ईवीएम खुलने पर आई तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट अप हो गया 99% बैटरी चार्ज के साथ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र जहाँ पर देश इसको पर्व के रूप में मनाता है, वहाँ कुछ लुटेरे सरकार अपने आप को जमाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कहाँ वर्तमान में देश के अंदर है? कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, देखिए जिस प्रकार से इनकी एक मोनोपोली है, इन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है कि जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं, जो टॉप प्रदेश होते हैं 3 प्रदेश, उन पर तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है और कांग्रेस को लॉलीपॉप के तौर पर 2 वो प्रदेश दे दिए जाते हैं जो सबसे कमजोर प्रदेश होते हैं। तो ये तो देखने की पूरे देश में चल रही है कि 5 राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं और उसमें जो है 3 जो है जहां पर सर्वे आ रहा होता है। भाई एक आप बात बताइए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहां पर देखती हैं कि चुनाव का किसके पक्ष में जो है निर्णय आने जा रहा है? वो तभी तो देखते हैं जब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो सर्वे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं। जब बड़ी बड़ी चैनल्स और बड़े बड़े सर्वेयर टीम्स जब बता रहे हैं कि जो है 62 सीटें आ रही हैं हरियाणा में और वहाँ सीटें रह जाएं अब 35-38, तो आइए देखने लायक है मामला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर में चुनाव लड़ेंगे अब आप लोग इस पूरे हालात को देखते हुए? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव सुनिए, जंग तो वही लड़ता है जो जंग की लड़ाई की तैयारी रहता हो। हम जंग की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो बुलाया गया और मैं आपको बता जो आपने एक सवाल किया, मेरे भाई ने जवाब नहीं दिया कि जाट बेल्ट, भारतीय जनता पार्टी ने जाट बेल्ट कहना बंद करा दिया। चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ कहा जाता था, जो राष्ट्रीय लोकदल ने अभी गठबंधन किया है, क्या वो राष्ट्रीय लोकदल को सीट मिल रही है? वो चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ और अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि गठबंधन वहां पर नहीं हो रहा, जबकि गठबंधन के तहत जाट बेल्ट कहलाने वाली खैर सीट है। लेकिन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये धर्म का गठबंधन है और पक्का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ेगा तो कांग्रेस के लोग हमें मदद करेंगे, और कांग्रेस की तरफ से सीट मिलती है तो समाजवादी पार्टी के लोग तन मन धन कर देकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। युवाओं को सबसे ज्यादा नाराजगी है वर्तमान सरकार से और पिछली सरकारों से भी, क्योंकि अभी तक जो युवाओं ने हमेशा मांगा वो नहीं मिला। तो अब आने वाले वक्त में क्या उम्मीद रखते हैं आप? मेरी तमाम युवाओं से मेरा जो है निवेदन है कि अगर वो विकास अगर वो चाहते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें, तो है उनका विकास, और नहीं तो उनका विकास जो है वो गड्ढे की ओर जो है वो जा रहा है। शुक्रिया आपको। तो वर्तमान में स्थिति सामने दिखाई देती है, पार्टियों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। विकास भले ही भाजपा ने खैर विधानसभा में किया हो, मगर युवा और किसान अभी नाराज दिखाई देते हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस चुनाव का मूड जनता किस पर मरती है। इधर इस खबर के लिए GMD न्यूज के लिए वसीम अली।